बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं एराब के मुतालिक और हमज़ा के बारे में। सबसे पहले हम एराब को समझते हैं। आज जिन एराब को हम सीखने जा रहे हैं वो है ज़बर, जो हमेशा हर्फ के ऊपर मौजूद होता है, ज़ेर, जो हमेशा हर्फ के नीचे मौजूद होता है, और पेश। पेश भी ज़बर की तरह हमेशा हर्फ के ऊपर मौजूद होता है, लेकिन पेश की शक्ल ऊपर से गोल होती है। तो चलिए इसे मज़ीद समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे ज़बर के बारे में। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर मौजूद होता है और ज़बर की आवाज़ कुछ कुछ अलिफ से मिलती जुलती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा खींच कर नहीं पढ़ा जाता। इस मिसाल में बे के ऊपर ज़बर मौजूद है तो इसे ब पढ़ा जाएगा और इसकी अदायगी में आपका मुंह खुलेगा। ज़ेर हमेशा हर्फ के नीचे होता है और इसकी आवाज़ कुछ कुछ छोटी ऐसे मिलती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा खींच के नहीं पढ़ा जाता। बे के नीचे ज़ेर मौजूद है तो इसे बी पढ़ा जाएगा और इसमें आपके होंठ खींचेंगे ऊपर की जानिब। पेश हमेशा हर्फ के ऊपर मौजूद होता है और इसकी आवाज़ कुछ कुछ वाव से मिलती जुलती है, लेकिन कदरे मुख्तसर। इस मिसाल में बे के ऊपर पेश मौजूद है तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ा जाएगा बू, और बू की अदायगी में आपके होंठ गोल हो जाएंगे। चलिए चंद मजीद मिसालों से इसे और समझते हैं। इन दो मिसालों में मीम के ऊपर का ज़बर लाम के साथ मिलकर मल बना रहा है, जबकि इसी लफ्ज़ में अगर हम ज़ेर लगा दें मीम के नीचे तो ये बन जाएगा मिल और दोनों के मायने बदल जाएंगे। अगली मिसाल है जड़ और जुड़ की। जड़ में जीम के ऊपर ज़बर मौजूद है, जबकि इसी दो हरफी लफ्ज़ के ऊपर अगर हम जीम के ऊपर ज़बर हटा के पेश लगा दें तो ये बन जाएगा जुड़। ये मिसाल है दम और दुम की। दम में दाल के ऊपर ज़बर मौजूद है, जबकि दुम में दाल के ऊपर पेश मौजूद है। दोनों के मायने बदल रहे हैं। अगली मिसाल है तल और तिल की। तल में भी ते के ऊपर ज़बर मौजूद है, जबकि तिल में ते के नीचे ज़ेर मौजूद है। इस तरह से मायने बदल रहे हैं। अब हम सीखते हैं हमज़ा के बारे में। प्यारे बच्चों, हमज़ा कभी भी किसी लफ्ज़ के शुरू में नहीं आता, ये हमेशा दरमियान में या आखिर में आता है। चंद मिसालों से मज़ीद समझते हैं। हमज़ा दो मुसव्वितों के दरमियान आवाज़ की तफरीक के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये तस्वीर है गाय की। गाय को इस तरह लिखा जाता है। और ये तस्वीर है चाय की, और चाय को इस तरह लिखा जाता है। अगर आप गौर करें तो गाय में गाफ के बाद अलिफ मौजूद है और हमज़ा के बाद बड़ी ये मौजूद है। अलिफ और बड़ी ये की आवाज़ों के दरमियान हमज़ा मौजूद है। इस तरह से दो मुसव्वितों की आवाज़ों में तफरीक के लिए हमज़ा का इस्तेमाल किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के ज़रिए आप एराब और हमज़ा को बखूबी समझ चुके होंगे। जज़ाकल्लाह खैर।